इन चिट्ठियों से साफ है कि देश में किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। कंपनियां तय नहीं कर रही, केंद्र सरकार तय कर रही है कि कितनी वैक्सीन विदेशों में बेची जाएगी और कितनी वैक्सीन अपने देश के राज्यों में मिलेगी। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा मांगी जा रही वैक्सीन को काट के विदेशों को वैक्सीन बेच रही है। मैंने कल भी कहा था कि जिस समय देश के बच्चे मर रहे हैं, उस समय कौन से प्रॉफिट के लिए, आखिर किस लालच में विदेशों को 6.5 करोड़ की वैक्सीन बेच दी। आपने अफगानिस्तान को भेज दी, आपने बांग्लादेश को दे दी, आपने अरब कंट्रीज को दे दी। भारत सरकार यह बताए कि किस लालच में, किस दबाव में उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, अरब देशों को ये 6.5 करोड़ की वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लग गई होती तो लाखों लोगों की जान बचती। और जब मैंने ये सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी महाझूठ बोल रही है कि हमने ऑर्डर नहीं किया। ये 1,34,00,000 का ऑर्डर है हमारे पास और भारत सरकार की रेस्ट्रिक्शन है कि आपको केवल 3,50,000, 3,59,000, करीब 3.5 लाख वैक्सीन ही मिल पाएगी। हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे, उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं, हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में।